मैं हुसैन सुल्तान हिंदुस्तान डेली में आपका इस्तकबाल करता हूँ। इस वक्त आप मौजूद हैं मुमरा के शंकर मंदिर पे। जैसे कि आपको बता दें, पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे शाखा को लेकर पूरे मुमरा शहर में एक घमासान चल रहा था। शिंदे गुट ने जो शाखा पे कब्ज़ा किया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं शिंदे और उद्धव ठाकरे ग्रुप में यहाँ पे टनाटनी चल रही थी। और उसके बाद से माहौल और गर्मा गया जब यहाँ जो शिवसेना उद्धव ग्रुप के जो प्रवक्ता है संजय राउत ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि 11 तारीख यानी शनिवार को उद्धव ठाकरे खुद यहाँ पे जो शाखा का जायज़ा लेने आएंगे, उनका निरीक्षण करने के लिए आएंगे। इसको देखते हुए 2 दिनों से माहौल एकदम गर्म था और ख़ास करके मुमरा पुलिस, थाने पुलिस के लिए एक चुनौती भरा माहौल था, जिसको देखते हुए मुमरा पुलिस ने तमाम यहाँ के पदाधिकारियों को नोटिस भी दिया था। उसके अलावा 144 भी लागू किया था और जो शिंदे गुट और उद्धव गुट के सभी लोगों को यहाँ पे नोटिस दिया गया था। और इस आज के दिन यानी शनिवार को जब वो 3 बजे या 4 बजे के आसपास यहाँ मुमरा पहुँचने वाले थे, उससे पहले ही शिंदे गुट के तमाम पदाधिकारी, तमाम समर्थक इस शाखा के पास जमा हो गए थे, जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद महिलाओं की भी थी। थाने से, डोंबिवली और दीवा से भी कई नगर सेवक वो यहाँ पे पहुँचे थे, कई समर्थक यहाँ पे पहुँचे थे। और आखिरकार जिस तरीके से माना जा रहा था कि शिंदे गुट को यहाँ पर लाने में लोगों का ऐसा आरोप था कि यहाँ के मुकामी विधायक है, जो स्थानीय नेता है जितेंद्र आव्हाड, उनका एक हाथ था, क्योंकि उनके यहाँ पे बैनर्स भी यहाँ पे लगाए गए थे। उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे गुट के जो है उनका यहाँ पे उन्होंने स्वागत भी किया था। और आज सुबह से ही माहौल बिल्कुल गर्म था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया माहौल यहाँ पे गर्म होता गया और आपने देखे कि अभी पिछले जैसे ही उद्धव ठाकरे थाना पहुँचे, यहाँ पे माहौल और गर्मा गया था। आहिस्ता आहिस्ता वो मुमरा की तरफ पहुँचे, लेकिन यहाँ पे थाने पुलिस और मुमरा पुलिस की तारीफ़ करनी होगी कि उन्होंने किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब होने नहीं दिया। और बिल्कुल शाखा से पहले उन्होंने एक बैरिकेड लगाए थे और इस तरफ शिंदे गुट के लिए एक बैरिकेड लगाए थे। दोनों बैरिकेड अलग अलग जगह थे और जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे तो सही उद्धव ठाकरे, लेकिन शाखा तक नहीं पहुँच पाए। और इस मौके पर हमने कुछ लोगों से बात की, इस पूरे विवाद को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा और किस तरीके से ये पूरा जो घमासान एक हफ्ते से चल रहा था आज कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म हुआ है। और आखिरकार उद्धव ठाकरे को बिना निरीक्षण किए, बिना जायज़ा लिए ही यहाँ से वापस लौटना पड़ा। क्या कुछ कहा इस मौके पर, देखते हैं लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही इस मामले को लेकर, देखते हैं हमारी इस खबर में। जब शिवसेना 2 गुट में बटी और उसका जो संघर्ष शुरू हुआ है और उसका आप देखेंगे कि हर जो शिवसेना की चीज़ थी वो शिंदे साहब को कोर्ट ने बहाल किया है और उसमें हर जो शाखा है वो शिवसेना शिंदे साहब के पास आई ली। और उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि आपने इतने सालों में, आज 15 सालों में, जैसे मुमरा में हमारे आप देखेंगे कि कोई रिहैब सेंटर नहीं था, लेकिन 2009 के बाद हमारे मुमरा के बच्चों के लिए रिहैब सेंटर में जाने की एक तजवीज़ की गई। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ का जो एमएलए है, लोकल एमएलए, यहाँ पर जो दुनिया भर में कहीं भी कोई चीज़ होती है तो वो मुमरा में इलाके पटकता है। अभी थाना में इतनी शाखाएँ ताबा में ली गई, वहाँ पर हमारा मुमरा का एमएलए स्थानिक आमदार क्यों नहीं गया वहाँ पर ये उद्धव गुट को शाखा वापस दिलाने के लिए? क्यों ये मुमरा में तमाशा करने को देख रहा है? आज देखेंगे, आज इसने जो हर पे जो बैनर लगाया है उद्धव ठाकरे साहब के वेलकम का जो बैनर लगाया है, उसमें बाला साहब ठाकरे का फोटो क्यों नहीं है? अगर आघाड़ी की बात करता है तो आघाड़ी में उद्धव ठाकरे साहब आपके साथ में, तो उनके जो मुखिया है बाला साहब ठाकरे, उनका ये क्यों नहीं? तो ये जो 2009 के बाद में तुमने मुमरा वालों को जो मूर्ख बनाया, तो अभी भी मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे तो अभी आज आप अब नहीं बना सकते। तो मुमरा में जो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर सकते, मुमरा वाले इतने पेशेंस से है कि ये मुमरा का माहौल कभी ख़राब करने नहीं देंगे, इतना ध्यान में रखिए आप। विधायक के समर्थक नजर नहीं आ रहे, इसको लेकर क्या कहें? किसके समर्थक? विधायक के समर्थक। क्या है कि अभी ये जो काम करता है सब गलत काम करने लगा है। आदमी पहले से ही गलत काम करने लगा था, लेकिन फिर भी ऐसे लोग सोचते थे कि चलो आज ना कल सुधरेगा। कुत्ते की दुम है, एक ना एक दिन कितना 12 साल नल्ली में रखो तो वो कभी सीधी होने वाली नहीं है। तो ये ऐसा ये विधायक है,
ये कभी सीधा होने वाला नहीं, ये कभी आम आदमी के बारे में कभी अच्छा सोचने वाला नहीं। अभी जो आदमी 2009 के बाद में यहाँ पर मुमरा में उसको शोहरत दौलत जो मांगता है वो मुमरा वालों ने दिया, मुमरा वालों की वजह से मिला। तो मैं समझता हूँ कि जो नजीब मुल्ला साहब की वजह से आज ये यहाँ पर से चुन के गया है, जो नजीब मुल्ला साहब की जो मेहनत थी 2009 में, उसकी वजह से 2012 में नजीब मुल्ला साहब मेयर में गिरे। लेकिन वो नजीब मुल्ला साहब का नहीं हो गया तो हमारा क्या होने वाला है, इसके बारे में मैं मुमरा वाले से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सोचो समझो और आगे क्या करने का वो दिमाग लगाओ। एक आखिरी सवाल जैसे है ही ना, कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि ये जो अवार्ड यहाँ पर जो आया है, यहाँ पर ये अभी ये दिखाना चाहता है कि मैं यहाँ का पूरा जो शिवसेना की जो ये है कमान मैं संभाल रहा हूँ। अरे शिवसेना की कमाल संभाल रहा है तो बाला साहब ठाकरे का फोटो लगाने के लिए तेरे को क्या बाला साहब की फोटो लगाने की एलर्जी है क्या? नहीं लगा सकता है। क्यों नहीं लगा सकता है? क्योंकि 2009 में तुमने शिवसेना को गाली देके यहाँ से चुन के आए थे, तो लोगों को ये सब आज न कल मालूम पड़ता है कि तुम किसको गाली दे रहे हो और किसका हाथ जोड़ रहे, किसके साथ में और किसके साथ में नहीं है। ये सब मुमरा वालों को अभी मालूम हुआ है। और आप समझते हैं कि मुमरा के जो 2009 में जो हमारे मुमरा के अच्छे लोग हैं वो उनके साथ में थे, आज वो नहीं है। आज आप देखेंगे कि उनके जो कुछ नवरत्न है वो भी नहीं है उनके साथ में, जो उनके साथ में वो भी नहीं है आज उनके साथ में। क्योंकि ये जब एक आदमी गलत आदमी का साथ देने का तो एक लिमिट रखता है। एक कितना भी बुरा आदमी रहने दो, लेकिन वो सोचता है कि गलत आदमी का साथ देने का तो कितना देने का। तो ये उन्होंने सोच लिया है कि अभी एक गलत है और गलत का साथ देना हमारे लिए जायज़ नहीं है। देखो, हमारे आने की वजह ये है कि पहली बात तो मैं मुमरा का रहवासी हूँ, मुमरा ही मेरा गांव है और मुमरा का माहौल ख़राब ना हो, इसलिए पहली नीयत मेरी ये है कि इनकी तरफ साथ देना, इनको ताकत देना, इसलिए ताकि मुमरा में माहौल जो ख़राब करने की साजिश और षड्यंत्र की जा रही है वो नाकाम हो जाए। दूसरी बात ये है कि हम जिस पार्टी से है वो पार्टी हम शिंदे साहब के साथ में रूलिंग में है, सरकार में है, तो हमको इनका साथ देना ही है। और जैसा कि आप लोग भी जानते हो कि इसके पहले जब तक कि ये शाखा किसी दूसरे गुट के हाथ में थी, शिवसेना के हाथ में नहीं थी, गुट के हाथ में थी, वो लोग यहाँ पे से 50-60 हज़ार रुपया, लाख रुपया भाड़ा खा रहे थे, लेकिन लोगों का कोई काम नहीं कर रहे थे। तो राजन कीने साहब ने अभी ये मुहिम ली है, तोड़ा है, इसको नए बनाने जा रहे हैं और ऐसा उम्मीद है और यकीन है, क्योंकि जैसे कि वो मतलब एकदम ज़मीनी नेता है, लोगों का काम करते हैं, वो हिसाब से अब इस ऑफिस से बहुत से लोगों के काम हो गए, भला और फला होगा। जी भाई, इस तरीके से भी आजकल जो माहौल चल रहा है उसमें शिंदे गुट के समर्थक दीवा थाने से आए हैं, वहीं पे आज उद्धव बाला साहब ठाकरे भी यहाँ पे आने वाले, तो कहीं ना कहीं ये मामला ख़राब होने की तो आशंका नहीं है। वही तो मैं बोला हूँ कि आपको कि सबसे पहले मैं अपने गांव का हक निभा रहा हूँ कि माहौल ख़राब जो होने की कोशिश की जाएगी, हम जैसे लोग जब दिखेंगे तो आम जनता में ये मैसेज जाएगा कि नहीं भाई, यहाँ पर सब मामला न्यूट्रल है, कोई भी मतलब एक तरफा मामला नहीं है, कम्युनल मामला नहीं है। क्योंकि मैं अल्लाह के करम से आप लोग भी जानते हैं कि मैं मुमरा के लोगों में इस मामले में अपने कौम को लेके बहुत चर्चित हूँ। तो हम सिर्फ इधर यहाँ आए यही इनको सपोर्ट देने के लिए, ताकि लोगों को ये लगे कि भाई माहौल कोई भी ख़राब नहीं है, सब अच्छा है। ये अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम हक की लड़ाई जो लड़ रहा है उसके साथ में। अगर उनके 4 कार्यकर्ता का यहाँ पे नाम बता दो, उद्धव गुट के 4 कार्यकर्ताओं का, तो हम सब यहाँ से चले जाएंगे, कोई भी उनके साथ में नहीं है। एक ही आदमी बैठे रहता था जो 50-60 हज़ार रुपये भाड़े खाता था, तो ये गलत बात है ना। 30-40 सालों से ये शाखा है, कभी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे या कोई और यहाँ पे कभी मुमरा शहर में आए नहीं, इस बार आने के एक शाखा को लेकर आने की क्या जरूरत है, या कोई लाया जा रहा है क्या? ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है। जो मुमरा का माहौल एक अच्छा है, एक अच्छा समतल माहौल है और एक अच्छा माहौल बनते जा रहा है आने वाले इलेक्शन तक के लिए, वो माहौल को ख़राब करने की पूरी कोशिश है। लेकिन इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अगर तुम उद्धव ठाकरे को यहाँ लेके आओगे तो मुमरा की 70 से 80% आबादी 92-93 की फसाद की बसी हुई आबादी है, वो लोगों को मालूम है क्या करना है फिर आगे। क्या कहेंगे आज शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुट के बीच में जो घमासान चल रहा है शंकर मंदिर का जो शाखा है उसको लेकर, आप भी यहाँ पे आए हैं, क्या कहेंगे क्या? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये लड़ाई जो है दोनों शिवसेना गुट की है।
एक उद्धव ठाकरे साहब के गुट की है और एक हमारे एकनाथ शिंदे साहब के गुट की है। तो इसके अंदर जो तीसरा अब्दुल्ला दीवाना बन के घूम रहा है, मैं ये समझता हूँ कि माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। और मुमरा कौसा के अंदर एक ही जो हमारे यहाँ का लोकल आमदार है, वो दूसरों की लड़ाई के अंदर घी और आंख डालने की कोशिश कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा था नहीं। आज सत्ता हमारी है, सत्ता के अंदर हमारे सीएम साहब यहाँ पे शिवसेना के गुट को संभाल रहे हैं और सिंबल उनको मिल चुका है। तो जिस तरीके से सिंबल उनके पास है, उस तरीके से सारी शाखाएं जो है वो उन्हीं के पास है। और इस शाखा को रिनोवेट करने का काम किया जा रहा है। इस शाखा को एक अच्छे तरीके से एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा रही है, ताकि हमारे मुमरा कौसे के लोग आज 25-30 सालों से जो हमारे मुमरा के जो मुसलमान भाई है, वो हमेशा अच्छे कामों से वंचित रहे हैं। और आज मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्डिंग अगर बन जाएगी तो हमारे मुमरा के जो मुसलमान हैं, उनको जो गवर्नमेंट की स्कीमें होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हो, उसके अंदर हमारा कहीं ना कहीं हमारा उसके अंदर हिस्सा रहेगा। इसके लिए ये बिल्डिंग बनाई जा रही है। और इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि मुमरा कौसा के तमाम लोगों का बहुत सारा फायदा होने वाला, चाहे वो किसी भी स्कीम के जरिए से हो। और इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि जो यहाँ के लोकल आमदार हैं, वो ज़बरदस्ती हमारे मुमरा कौसा के लोगों के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच में वाद डालने का और दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई वो हिंदुत्ववादी है, वो ऐसेवादी है। मुझे आप एक बात बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूं कि 2.5 साल एमवीए की सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार के अंदर उद्धव जी ठाकरे साहब यहाँ के सीएम थे। हम मुसलमान लोग उनको बहुत अच्छा मानते हैं कि बहुत अच्छे नेता थे, बहुत अच्छे जेंटलमैन थे। क्या उन्होंने मुमरा कौसा के लिए 1 रुपया दिया क्या? आज हमारे सीएम साहब को साल भर हो गया आकर के, इस साल भर के अंदर उन्होंने हमें 115 करोड़ रुपया दिया मुमरा के डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए दिया? वो मुसलमानों के लिए दिया, वो हमारे इलाके के डेवलपमेंट के लिए दिया, हमारे इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा सीएम है और अच्छे सीएम की अच्छी टीम है। अब मेरे पीछे देख सकते तमाम हमारे थाने महानगर पालिका के नगर सेवक बैठे हुए हैं और हम सब मिल करके हमारे थाने डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि थाने से कोई सीएम बन करके गया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे थाने महानगर पालिका के जो जितना भी कार्य क्षेत्र है, इसके अंदर अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो, अच्छे फ्लाईओवर्स हो, अच्छे आरओबीज हो, अच्छे गार्डन्स हो, अच्छी चौपाटी हो, अच्छी स्कूल हो, अच्छा हॉस्पिटल हो। आज आपको एक बात बता दूं, आज थाने महानगर पालिका के अंदर हद के अंदर ऐसे 6 हॉस्पिटलों का निर्माण काम चालू है, जिसके अंदर कम से कम 4000 बेड बनाए जा रहे हैं। चाहे वो सिविल का हॉस्पिटल हो जिसमें 1000 बेड हो, चाहे वो हमारा गंगूबाई हॉस्पिटल जिसमें 200 बेड हो, चाहे वो हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल जिसमें 1000 बेड हो, चाहे वो हमारा शिवाजी हॉस्पिटल जिसमें 300 बेड हो, चाहे वो हमारा हकीम अजमल खान हॉस्पिटल हो जिसका 100 बेड था, उसको हम 200 बेड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोग पहली जो बेसिक नीड होती है वो होती है बेसिक हेल्थ एंड बेसिक एजुकेशन। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और हम अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी माहौल को देखते हुए जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। वो नहीं चाहते कि मुमरा के कौसा के जो लोग हैं या हमारे थाने महानगर पालिका के लोग हैं, उन तक ये स्कीमें पहुंचे, उन तक ये फायदे पहुंचे, उन तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचे। इसके लिए हमें हमारे पास कहीं ना कहीं बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं।